अब ये जो आपने क्राइसिस का जिक्र किया, सब ये जानना चाहूँगा मैं आपसे, ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अददी अक्सरियत है पंजाब असम्बली में, तो क्या ऐसे मुहरकात हैं कि वोटिंग जो है वो रोकी जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि उसके पास गिनती पूरी होगी? कौन सा ऐसा जादू का चिराग है जिससे उन्होंने गिनती पूरी कर ली है और काफिले आपके साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपकी जमात है और आपके बंदे वो कह रहे हैं हमारे पास है? जी आप मेरे से बात करें? जी 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 मजारी साहब जी, आपसे जी बिल्कुल। देखें, एक आपको पता है कि पिछले कई दिनों से ये मामलात उछलते, बहुत ज़्यादा मामलात कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं और फाइनली आपने देखा कि अदालत का दरवाज़ा हमें खटखटाना पड़ा और कल मैं ख़ुद भी जाकर पेश हुआ चीफ जस्टिस साहब के आगे और मैंने जितनी भी रिजर्वेशंस थी मैंने उनको बताई और आज उन्होंने जो जजमेंट है रिज़र्व कर दी है। थोड़ी देर बाद जजमेंट हो जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे दिल में कोई अभाव नहीं था, मैं इलेक्शन कराना चाह रहा था पहले दिन से ही। मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन होना चाहिए ताकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस का आए और अपने मामलात को खुद संभाले और अपने मामलात को खुद आगे बढ़ाए। आप देख रहे हैं कि एक तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव का जो इलेक्शन था वो सियासत की नज़र हो गया, आपस में बहुत से मामलात कॉम्प्लिकेटेड हो गए, PTI में, PMLQ में, PMLN में और बहुत से मेंबर्स थे उनमें जो कि डिफेंस तरफ चले गए। हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिस्टम अच्छे तरीके से चले। आपने फिर देखा मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई PTI की तरफ से, जो कि मैंने कबूल किया कि जी मैं बिल्कुल इसको फाइट आउट करूंगा। ऐसी स्पीकर साहब पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और आप देखें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई। सबसे पहले अभी हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें वेट करना चाहिए कि जो अदालतें, जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो आज है अभी रिजर्व हुआ है, तो उसके बाद आगे पता लगेगा कि हमने किस तरीके में, किस डायरेक्शन में आगे जाना है इंशाल्लाह। दोस्त मजारी साहब, अभी आपने कहा कि रुकावटें डाली जा रही हैं। CM का इलेक्शन एक आईनी इलेक्शन है, बड़ा सादा और सीधी चीज़ें हैं। 14 अप्रैल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स सारी अथॉरिटी आपके पास है, आपने वो इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, तो उसको रोक कौन रहा है? क्यों नहीं? कौन ऐसा बंदा जो इलेक्शन नहीं होने दे रहा है, इसको डिले कर रहा है? देखें, जो मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने डिसीजन लिया और जिस दिन मैंने ऑर्डर निकाला तो उसकी बड़ी मुखालफत की गई और उसमें यह हुआ कि आपने देखा कि पूरी पंजाब असेंबली को सील कर दिया गया, नो गो एरिया बना दिया गया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं खुद एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस मुझे नहीं जाने दिया गया। फिर मुझे मजबूरी में अदालत जाना पड़ा और अदालत जाकर मैं यही चाहता था कि अदालत जाने से जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएं और अदालत अपना फैसला दे, हम उसके फैसले को कबूल करेंगे और जो तरीक़ेकार हमें देंगे हम उनके मुताबिक आगे चलेंगे, ताकि जो इलेक्शन जो रुके हुए हैं, जो सिलसिला एक रुक गया है, जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं वो ना हो, अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं ताकि गवर्नमेंट अपना काम करे। एक केओस की सिचुएशन हुई है सूबे में, लोग देख रहे हैं हमारी तरफ और लोग हम सब की तरफ देख रहे हैं, ना कि सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं, लोग हम सब की तरफ देख रहे हैं, लोग हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा। हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला आएगा इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि पंजाब की आवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। 14 करोड़ 12 करोड़ की आबादी है, 12-14 करोड़ की आबादी है, जो कि एक केओस में एक केओस जैसी सिचुएशन हुई है। अच्छा मजारी साहब, दो सवाल हैं। एक तो ये कि मुनर्रिफ अराकीन का क्या होगा, क्या उनको वोट डालने की इजाजत होगी अगर आप बैठे होंगे? दूसरा ये कि आप पर भी अदम एतमाद आ गया है, तो फिर अब कौन करवाएगा ये इलेक्शन कंडक्ट, कौन करवाएगा? जी, आपने जैसे फेडरल गवर्नमेंट में देखा कि असद कैसर साहब पे भी अदम एतमाद आया और उन्होंने चेयर किया, तो इससे चेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल्स में क्लियर लिखा हुआ है, जब तक वो अगर मेरे खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, उस दिन जब मेरे खिलाफ लेकर आएंगे, लेकर जैसे आए हैं, उस दिन जब वोटिंग होगी उस सेशन को मैं चेयर नहीं कर सकता, बाकी सेशन को मैं चेयर कर सकता हूँ। और दूसरा आप सवाल एक पूछ रहे थे, सॉरी मैं, मुनहरिफ अराकीन जो डिफेक्ट कर रहे हैं, जो दूसरी तरफ चले गए हैं, यानी नून लीग के साथ जाकर मिल गए तरीके से, उन पे ये है, उन पे ये है कि जी 63A के तहत दे कैन वोट और उनका वोट जो होगा वो काबिल कबूल भी होगा। उसके बाद जो है पार्टी के जो हेड है, पार्टी के जो चेयरमैन है, वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उनका वोट रजिस्टर भी होगा, उनका वोट कबूल भी होगा और उस वोट को माना भी जाएगा। उसके बाद पार्टी हेड्स जो है वो उस पर जो भी एक्शन लेंगे वो उनका काम है।
मदारी साहब, ये आईनी तौर पर वजीर आला का इलेक्शन कितना डिले हो सकता है? क्योंकि आगे बहुत डिले हो गया मेरे हिसाब में, सूबा बगैर गवर्नमेंट के है, बगैर किसी हुकूमत के है, तो ये कितना डिले हो सकता है और ये इतना डिले क्यों हो रहा है? जी, आईनी तौर पे आइन में जो लिखा हुआ है कि जब एक चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे और रिजिग्नेशन के बाद फौरी तौर पे नए चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस हों, इलेक्शन में जैसे पेपर जमा कराने होते हैं, पेपर्स के बाद छानबीन के बाद उसके बाद नेक्स्ट डे इलेक्शन कराया जाता है। ये आईनी तरीक़ेकार यही है। और अगर ये कहा जाता है प्रोटेस्ट शुरू कर देते तहरीक इंसाफ या परवेज इलाही साहब के जी आप कंडक्ट न कराएं, और उनका ये प्लान है, सुना ये जा रहा है कि मुनर्रिफ अरकान को वोट डालने से किस तरह रोका जाए और स्पीकर ये रूलिंग दे दे कि जी ये नहीं वोट डाल सकते, तभी ये हो सकता है कि जनाब नून लीग वरना तो ज्यादा नंबर्स ले जाएगी। और अगर मुनर्रिफ अरकान को रोक दिया जाता तो फिर किसी सूरत भी परवेज इलाही साहब की जो मेजोरिटी है या तहरीक इंसाफ की वो नहीं छीनी जा सकती। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक मैंने आपको पहले ही बताया कि हर पार्टी अपनी कोशिशें कर रही है कि उनके नंबर पूरे हों। मैं समझता हूँ कि अगर नंबर दोनों पार्टियाँ क्लेम करें कि नंबर दोनों पार्टियों के पूरे हैं तो उनको इलेक्शन कराना चाहिए। क्यों वो इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्यों इतने हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं? जब इलेक्शन हो जाएगा सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट आपके आगे आ जाएगी और जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए ताकि केओस जो सिचुएशन हुई है सूबे में वो क्लियर हो जाए। अच्छा मदारी साहब, मुझे एक मिनट, मदारी साहब आप नाराज अरकान का हिस्सा नहीं है, आप पीटीआई का हिस्सा है। मेरी आपसे एक दफा बात हुई, आपने कहा जी बिल्कुल आप पीटीआई में, इसके बावजूद आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, इसके बावजूद आज कोर्ट में ये कहा गया कि आप पर उनको इत्मीनान नहीं है। ये क्यों आप पर इत्मीनान नहीं है, क्यों आप पर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई? जी, वो ये सवाल तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं इसका क्या जवाब दूं? या आप उनसे पूछे कि उनको मेरे पे एतबार क्यों नहीं है। दैट मीन्स कि वो पीटीआई वाले खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनकी पार्टी छोड़ के चला जाऊं। मैंने तो छोड़ने का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि मैं छोड़ के चला जाऊं। जिनमें कुछ लोग हैं, कुछ टोला है, यही कोशिश में कि मैं छोड़ के चला जाऊं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, मज़ारी साहब, आपने जिस तरह कहा कि हर मामले में कोई ना कोई एक ऐसा को हाथ नज़र आता है जो गड़बड़ कर रहा है, जो मामलात को लटका रहा है और अल्तवा का शिकार करवा रहा है, फिर ये सारी चीज़ें, मतलब आपने कहा कि एक कोई शख्स है, प्लीज़ नेम कि वो कौन है और क्यों कर रहा है वो इस तरह। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा कि ये हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं और अभी तो अदालत में केस चल रहा है। ज़्यादा बेहतर है कि अदालत जो फैसला देगी हम उसके मुताबिक आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपको सियासी तौर पर ये मुश्किल सा सवाल है कि ये बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जी ये ख़ानदानी सियासत हमारे यहाँ क्यों उस तरह से नज़र आ रही है कि ऊपर जनाब वालिद साहब पहुँच गए हैं, शहबाज शरीफ साहब, नीचे जनाब हमजा शहबाज साहब हैं। वैसे क्योंकि आप तो वैसे तरीके इंसाफ में हैं, तो ये क्या इंप्रेशन जाता है हमारी जमहूरियत के बारे में? बहुत से लोग ये इतराज़ करते हैं कि जी वो एक ही ख़ानदान है, इसके अलावा यानी 165 इनके पास नून लीग के पास लोग हैं, कोई एक भी नहीं मिला कि जी जो कोई और शख्स जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। ऐसा क्यों होता है हमारी सियासत में? देखें, ये तो पार्टी पॉलिसी होती है, पार्टी में चीज़ें डिस्कस होती हैं और पार्टी ने फैसला लेना होता है जिसमें तमाम मेंबर्स होते हैं। पार्टी में तमाम मेंबर डिसीजंस लेते हैं और वो सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग मेंबर है, कौन सा मेंबर किसका मुकाबला कर सकता है, कौन सा मेंबर मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो पार्टी पॉलिसीज़ होती हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक पार्टी पॉलिसीज़ जब होंगी तो पार्टी पॉलिसीज़ के मुताबिक ही एक मतलब मेंबर को चलना पड़ता है ना, तो उसके मुताबिक चीज़ें हो रही होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।